नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश के कथित नर्सिंग घोटाले को लेकर। प्रदेश की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। पूरा मामला क्या है जानते हैं इसी कार्यक्रम में, तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आक्रामक मूड पर नजर आ रही है। घोटाले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा से मानसून सत्र में भी जोरदार हंगामा किया था। अब एक बार फिर कांग्रेस इस सड़क पर उतरे और थाने पहुंचकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। क्या है पूरा मामला जानते हैं, ग्राफिक्स की ओर एक नजर डालते हैं। सारंग पर आर पार की लड़ाई, मध्य प्रदेश के कथित नर्सिंग घोटाला, अशोका गार्डन थाने में सुंदर कांड, कांग्रेस का ऐतराज उठाए सवाल, थाना परिसर में मनाया जा रहा था जन्मदिन, किसी नरेश यादव का मना रहे थे जन्मदिन, दिग्विजय बोले टीआई को करे निलंबित, हम भी थाने में मनाएंगे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन। नर्सिंग कॉलेज घोटाला, सियासत जारी, नहीं थम रही सियासत, सड़क पर कांग्रेसी, अशोका गार्डन थाने में पहुंची कांग्रेस, मंत्री सारंग के खिलाफ एफआईआर की मांग। भोपाल के अशोका गार्डन थाना परिसर में सुंदरकांड का पाठ कराए जाने पर सियासत गरमाती हुई मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस पर एतराज जताते हुए थाना प्रभारी को निलंबित किए जाने की मांग की है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता नर्सिंग घोटाले को लेकर मंत्री सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने अशोका गार्डन थाने गए थे। इस दौरान थाना परिसर में सुंदरकांड पाठ हो रहा था। दिग्विजय सिंह ने सवाल किया है कि इस नियम के तहत सुंदरकांड पाठ सरकारी दफ्तर में किया जा रहा है, क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पहली बात तो थाने के प्रांगण में सुंदरकांड या और कोई बात कराना ये गैर कानूनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने क्या मंजूरी ली है क्या थाने से? सर, थाने प्रभारी को जानकारी नहीं है इसकी कि किसका सुंदरकांड हुआ, किसके द्वारा। तो जानकारी लेना उनका फर्ज नहीं बनता क्या? पहली बात तो वो टीआई को, उसके टीआई के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जो सुंदरकांड का पाठ प्रांगण में करवा रहा है। नर्सिंग का इतना बड़ा घोटाला बीजेपी के सरकार में उनके मंत्री, यहाँ के विधायक विश्वास सारंग के नेतृत्व में हुआ, जिसका की एफआईआर हम कराने के लिए आए, तो पुलिस प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। अरे जैसा मैंने कहा, व्यापम का सबसे बड़ी अभियुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, सर्वविदित हुआ। उसके बाद जिस तरीके से नर्सिंग का घोटाला किया, नियम बदले गए, तथ्य और तर्क है, मंत्री था उस समय, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और लगातार देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नर्सिंग घोटाले को लेकर जहां कांग्रेस मोर्चा खोले हुए है, वहीं बीजेपी से लेकर कांग्रेस पर ही निशाना साध रही है। क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको, फिर करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा भी। मुझे लगता है हमेशा से तुष्टीकरण की बात दिग्विजय सिंह जी करते रहे। जब भी वो बोलेंगे वो ऐसा बोलते हैं कि एक समाज को वो कहीं न कहीं उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसे ही उनके नेता के भी यही हाल है, हिंदुओं के और हिंसक बताना, इस तरीके का काम ये दिग्विजय सिंह जी हमेशा करते हैं और ऐसी कंट्रोवर्सी वो बनाए रखते हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं, ये धार्मिक मुद्दे अलग होते हैं। धार्मिक मुद्दों को धार्मिक आधार पर भी हम सब धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम अपने संस्कार के हिसाब से हर चीज को मानते हैं, लेकिन इन मुद्दों को राजनीतिक क्षेत्र में घसीटना मुझे लगता है उचित नहीं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नर्सिंग घोटाले को लेकर सियासतबाजी चल रही है, वहीं कांग्रेस जो है लगातार इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है। वहीं आरोप भी लगाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि जहां एक और आरोप लगाया हुआ नजर आ रहा है, वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस अब जो है रोडों पर आ गई है। मैं आपको बता दें घोटाले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा के मानसून सत्र में जोरदार हंगामा किया था। अब एक बार फिर से कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और थाने पहुंचकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। लेकिन देखा जा रहा है कि भोपाल के अशोका नगर गार्डन
परिसर में सुंदरकांड का पाठ कराए जाने पर सियासत एक बार फिर से मध्य प्रदेश में गर्मा गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस पर एतराज जताते हुए थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है। चलिए इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते, फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। योगेश गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, आनंद जैन कासवाली कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदित्य नारायण उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? बार बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है। देखिए नवजोत जी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है कि जब मानसून सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो कि कांग्रेस के ही उमंग सिंघार और हेमंत कटारे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया, न केवल स्वीकार किया बल्कि 3.5 से 4 घंटे तक उस पर चर्चा भी करवाई। बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के आरोप लगाना कांग्रेस ने अपनी नियति बना लिया। व्यापम पिछले 20 सालों से चल रहा है। कितने तथ्य और कितने प्रमाण इन्होंने सीबीआई के समक्ष या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। देखिए, सरकार ने खुद संज्ञान लेते हुए नरसिंह घोटाले के ऊपर सीबीआई जांच बिठा दी है। अब सीबीआई जांच के जो भी निष्कर्ष निकले, उसके परिणाम आने तक कांग्रेस को धैर्य धारण करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करते हुए, उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए दिग्विजय सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता जो गाहे बगाए कभी हिंदुत्व को लेकर, कभी हिंदू समाज के ऊपर, कभी हिंदू धार्मिक मान्यताओं को ठुकराते हुए और उनके ऊपर हमेशा सवालिया निशान उठाते हैं, यही कृत्य उन्होंने आज अशोका गार्डन थाने में भी किया ड्यूरिंग दी प्रदर्शन। यही एक कारण था कि दिग्विजय सिंह जी की भोपाल लोकसभा चुनाव में 3,65,000 से करारी हार हुई। तत्पश्चात अभी राजगढ़ से जो उनका स्वयं का क्षेत्र है, वहां से भी वो हारे। योगेश जी आपके पास आएंगे, आपको रोकना चाहूंगी। हिंदू विरोधी रही है, उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस आज रसातल की ओर अग्रसर है। चलिए ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। अब आनंद जैन जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपके ऊपर भी जो है आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, बिना तथ्यों के कांग्रेस यहाँ पर बात कर रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं योगेश जी। ये बीजेपी की बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये कांग्रेस में होते हुए विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। भाई, अगर नरसिंह घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, ये तो आपने स्वीकार कर लिया सीबीआई जांच करके, ठीक है। अगर उसके जवाबदार मंत्री हैं, अगर उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं हम लोग, तो आप क्यों नहीं एफआईआर करने देते हैं और उसके बाद उसकी जांच करेंगे। अगर वो उसमें संलिप्त नहीं होंगे तो वो उसमें बाहर हो जाएंगे। पर आप हमारे प्रजातंत्र का अधिकार क्यों छीन रहे हैं? ये अधिकार आपको किसने दिया? हम ये लड़ाई जनता के लिए लड़ रहे हैं, जो हजारों स्टूडेंट्स आज जिनकी परेशानी है, जो नीट एग्जाम नहीं दे पाए, उनका भविष्य का सवाल है। अगर आप चाहें कि कांग्रेस उस पर भी प्रदर्शन नहीं करे तो ऐसा कैसे होगा? हम तो जनता के हित के लिए, जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर आप इसको भी गलत मानते हैं तो आप सरकार आप ही चला लीजिए, फिर विपक्ष की और जनता की जरूरत क्या है आपको? आप हम पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? आप देखिए कि नीट एग्जाम का घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, आदित्य जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नरसिंह घोटाले को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बार बार बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? देखिए, ये बहुत, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखिए, ये एक बहुत लंबा सिलसिला हो चुका है। सारे जितने भी युवाओं और विद्यार्थियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सब में घोटालों की
का एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है। व्यापम, इसके बाद नीट हो गई और ये नर्सिंग हो गया। ये कहीं ना कहीं रोजगार और विद्यार्थी और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा से जुड़े हुए, रोजगार से जुड़े हुए और युवाओं से जुड़े हुए जो भी घपले घोटाले होते हैं, इन सबके लिए केंद्र स्तर पर कोई एजेंसी गठित की जाना चाहिए जो कि रासुका के तहत कार्रवाई करे जो भी अपराधी है। क्योंकि ये युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ यदि होता है तो ये इसमें पार्टी की कोई बात नहीं, किसी भी पार्टी की सरकार हो सकती है, कोई भी अधिकारी हो सकता है, लेकिन जो भी अधिकारी या नेता इसके आरोपों के घेरे में आता है उसको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। यदि वो पावरफुल बना रहेगा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे किसी भी राजनीतिक पद पे हो, यदि वो पावरफुल बना रहेगा तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ वो जांच परवान नहीं चढ़ सकती जिस तरीके से जांच होना चाहिए। तो उसमें दिक्कत क्या है? यदि जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है तो आप दोबारा पद पे आ सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि स्वतः इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और स्वयं अपने पद से ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो है पद से स्वयं जो है हट जाना चाहिए ताकि वो पाक साफ होकर बाहर निकले। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि घपले घोटालों का युवाओं से जुड़ा हुआ ये एक बहुत बड़ा पाप है। जो कुछ होता है युवाओं के ही खिलाफ होता है, जितने घोटाले होते हैं युवाओं के खिलाफ होते हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति है और इसमें सभी दलों को मिलकर के विचार करना चाहिए। इसकी बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है योगेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी आनंद जी को सुना, उनका कहना है कि जनता की समस्याओं को लेकर, युवाओं की समस्याओं को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इससे बीजेपी को क्या आपत्ति है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए नवजोत जी, कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष में बैठी है, विरोध करना चाहिए, जनता की आवाज उठाना चाहिए। विपक्ष के नाते जनता ने उनको ये दायित्व सौंपा भी है। मगर बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कि जिस विषय पर चर्चा सदन के अंदर, जो लोकतांत्रिक संस्था, सर्वोच्च संस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था उस पर हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर सीबीआई जांच के आदेश भी दिए। अभी जांच चल रही है, कोई निष्कर्ष निकला नहीं। उसी में ये कुछ बिंदु निकल कर भी आए जब कमलनाथ जी की सरकार थी 18 महीने में, और जब कमलनाथ जी अपनी सरकार बचाने के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी हफ्ते के अंदर जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थी विजय लक्ष्मी साधो जी, उन्होंने 330 से ज्यादा पैरामेडिकल कॉलेजों को, नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान कर तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से हो रही है जांच, हो रही है विजय लक्ष्मी साधो हो रही है सारंग जी, जांच हो रही है। आनंद जी आपका समय आप बोलिएगा, हो रही है जांच, उस पर जांच हो रही है। तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनमें से लगभग 65 से 75 कॉलेजों की मान्यता तुरंत रद्द कर और जांच आयोग बिठा दिया गया। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उसके पास कोई प्रकरण है नहीं। अब मैं आता हूँ आदरणीय पत्रकार महोदय की बात पर जी। वाकई संवेदनशील विषय है छात्र युवाओं के भविष्य का। तो मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि डॉक्टर मोहन यादव पूर्ववर्ती सरकार में हायर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। शिक्षण संस्थानों का दायित्व उन्होंने बखूबी संभाला है। कहाँ क्या कमी बेशी है उसको सुधार हेतु निश्चित रूप से वो कड़े कदम उठा भी रहे और जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित पाया जा रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। अब आनंद जैन जी ने कहा कि एफआईआर कराना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, तो आनंद जैन जी मैं इससे सहमत हूं, लेकिन वो अधिकार तब है जब आप जिसके खिलाफ एफआईआर कराने जा रहे हैं उसके खिलाफ कोई सबूत हो, तथ्यात्मक प्रमाण हो। आप चाहो कि योगेश गुप्ता के खिलाफ एफआईआर करा दो और प्रमाण तो आपके पास है ही नहीं, तो ये हमारा संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा हेतु बना है। चलिए ठीक है योगेश, ठीक है योगेश।
योगेश जी, आपको रोकना चाहूंगी, आनंद जी के पास आएंगे। आनंद जी, जिस तरीके से आपने अभी योगेश जी की पूरी बात सुनी और वहीं पर आरोप भी लगता हुआ एक बड़ा नजर आ रहा है कि बिना तथ्यों के यहाँ पर कांग्रेस बात कर रही है और जो है जांच भी चल रही है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन फिर भी जो है बार बार ये मुद्दा जो है कांग्रेस उठा रही है। पत्रकार महोदय ने कितनी अच्छी बात करी कि जिस विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, अगर मंत्री वहां पावरफुल बने रहेंगे तो वो जांच को इफेक्ट कर सकते हैं। ये सीधा सीधा तो वो बोल रहे हैं। तो हमारा भी यही कहना है कि आप एफआईआर कराने दीजिए, उसकी जांच होने दीजिए। अगर वो निर्दोष पाए जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे, पर नैतिकता के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करती है, चरित्र की बात करती है, तो इनको इस्तीफा देने में समस्या क्या है? वो दूसरी बात, आपने जांच कर दी, सब आप कर रहे हैं, पर उन बच्चों के भविष्य का क्या? आपने तो एग्जाम ही पेंडिंग कर दी। तो आपने एक जगह आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जनता के साथ कर रहे हैं और उसके बाद युवाओं के साथ कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप एफआईआर कराने दीजिए, जांच होने दीजिए और बाहर आ जाने दीजिए। आपको किस चीज का डर है? अगर आपने घोटाला नहीं किया, उसमें शामिल नहीं है, तो आप क्यों नहीं करने देते हैं? जवाब ले लीजिए। चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़े, उनके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ये मुद्दा बार बार उठा रही है कि एफआईआर करानी चाहिए, क्या कहेंगे? जबकि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की जा रही है। देखिए, विपक्ष में होने की वजह से कांग्रेस का अपना काम है और वो अपना काम कर रहे हैं जी। अब बात यह है कि इस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपने यदि कुछ कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है, उसमें जो विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया था उनका क्या दोष था? उनने तो फीस दी थी, उनने अपना भविष्य दांव पे लगाया था, उन्होंने संचालित जो पाठ्यक्रम था उस पर विश्वास करके और सरकार पर विश्वास करके, क्योंकि मान्यता जो दी थी वो मध्य प्रदेश सरकार ने दी थी। सरकारें बदल सकती हैं, पर मध्य प्रदेश सरकार मतलब पार्टियां जो है, सरकार के मुख्यमंत्री या सरकार को चलाने वाली पार्टियां बदलती हैं, लेकिन सरकार सरकार रहती है। किसी भी सरकार ने यदि मान्यता दी है तो उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमने मध्य प्रदेश ने देखा व्यापम में कितने बच्चों की जानें गई हैं, उनके माता पिता ने कईयों ने सुसाइड किया है, उनका भविष्य खराब हो गया और अंततः बड़े बड़े नेता इसके घेरे में आए। तो हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, पर यह बात करते कि कम से कम बच्चों के संरक्षण पे सरकार विचार करे। बच्चों की वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है योगेश जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। आरोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर सवाल भी उठ रहे हैं यहाँ पर। देखिए नवजोत जी, बच्चों को भविष्य को लेकर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और जिन कॉलेजों की मान्यता निरस्त की गई है वो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश पर हुई है और ये प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के संज्ञान में है और मध्य प्रदेश की ओर से ये याचिका भी दायर की गई है कि जिन बच्चों के रिजल्ट होल्ड किए गए हैं, जिन बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, उनके ऊपर त्वरित निर्णय माननीय हाईकोर्ट का होना चाहिए। तो ये उच्च न्यायालय के अंदर जो प्रकरण है, अब उसका निराकरण तो माननीय उच्च न्यायालय करेगा, वो सरकार उच्च न्यायालय के दिशा अनुरूप कार्य करेगी। ये हमारे संविधान में व्यवस्था है। माननीय दिग्विजय सिंह जैसा राजनेता जो 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भली भांति संवैधानिक नियम कायदों से परिचित हैं, बावजूद मीडिया में स्वयं को सुर्खियों में लाने के लिए बिना तथ्यों के अशोका गार्डन थाने चले गए। वहां किसी व्यक्ति का जन्मदिन के अवसर पर सुंदरकांड का आयोजन हो रहा था, तो लगे हाथ तो उन्होंने सुंदरकांड को निशाने पे ले लिया, हिंदुओं को निशाने पे ले लिया। क्या कभी दिग्विजय सिंह जी ने सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों के ऊपर आपत्ति उठाई? या मदरसों में जो
धार्मिक कट्टरता के पाठ पढ़ाए जाते हैं, उनके ऊपर कभी दिग्विजय सिंह जी ने कभी सवालिया निशान उठाया? हमेशा हिंदू धर्मी दिग्विजय सिंह या राहुल गांधी जी के निशाने पे क्यों रहता है? तो ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति। आपको रोकना चाहूंगी योगेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। आनंद जी के पास आएंगे। आनंद जी से पहले जान लेते कि आनंद जी को न्यायालय और सीबीआई पर भरोसा नहीं है या दिग्विजय सिंह जी ने सुंदरकांड के ऊपर बयान दिया है, उस पर बात हो रही। सब्जेक्ट मुसलमान का विषय नहीं है। आप दिग्विजय सिंह जी को समझाइए। योगेश जी मुद्दे पर ही आइए। यहाँ पर नरसिंह घोटाले को लेकर बात हो रही है। नहीं, आप तो देखिए आनंद जी, आप अभी कह रहे थे FIR कराइए। अब दिग्विजय सिंह जी ने डिमांड है, आप अभी हिंदू मुसलमान ये इस तरह की बात डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? चलिए योगेश जी, दिग्विजय सिंह जी ने कहा योगेश जी आपको रोकना चाहूंगी, मुद्दे पर आएंगे अभी हम। जिस तरीके से FIR करो, तो ये सुंदरकांड जो पढ़ रहा है उसके ऊपर FIR करना क्या जायज है? या हमारा संविधान ऐसी अनुमति देता है? ये सब मैं चलिए ठीक है, ये कि आपके सवाल का जवाब हम आनंद जी से ही ले लेते हैं, क्योंकि आनंद जी पर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। अपेक्षा नहीं की जाती। जी आनंद जी। नहीं, देखिए अभी भी इन्होंने कितनी स्मार्टली सब्जेक्ट को डाइवर्ट कर दिया। इन्होंने पत्रकार महोदय का और मेरे भी प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है कि बच्चों का जिनका भविष्य अंधेरे में उसका क्या किया। ये थाने के सुंदरकांड पे आ गए। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि कौन से कानून में ऐसा लिखा है कि कोई भी व्यक्ति का जन्मदिन थाने में सुंदरकांड बना के मनाया जाता है? क्या इनको कानून की जानकारी नहीं है? मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को जानकारी है पढ़ना क्या हर व्यक्ति का जन्मदिन थाने में मनाया जाएगा? क्या टीआई, क्या एसपी, क्या कमिश्नर यही काम करेंगे? रिलेटेड व्यक्ति है, उनका अगर वो काम थाने है का कोई रिलेटेड एफआईआर व्यक्ति लिखना है और उसको थाना एफआईआर प्रभारी लिखना अगर चाहिए। उसको अनुमति दे रहा है तो वो काम कर सकता है। सुंदरकांड कहाँ से बीच में आ गया? ये थाना प्रभारी से कि आप हमारी हिंदू मुसलमान में डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये दिग्विजय सिंह की साजिश है जनता को। ये सुंदरकांड को उन्होंने विद्यार्थियों का जवाब दीजिए कि उनके लिए आपने क्या किया? दिग्विजय सिंह जी ने लगाई। अरे सुंदरकांड के नाम लेके आप भगवान हनुमान के नाम लेके आप उन पर विश्वास सारंग पे FIR करिए ना, करने दीजिए ना। चलिए आप दोनों को रोकना चाहूंगी। योगेश जी, आनंद जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार जी के पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सुंदरकांड को लेकर लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से आपने देखा कि दिग्विजय सिंह ने इस पर जो है आवाज उठाई है और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं पलटवार करती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है इस मामले में कि कर्मचारियों के लिए एक निश्चित आचार संहिता बनाई गई है, वो हमेशा लागू रहती है जी। तो उस आचार संहिता में किसी भी धार्मिक आयोजन को सरकारी दफ्तर में करने के क्या नियम है, यदि उसमें नियम है और या नियम तोड़े गए हैं तो उसकी जानकारी ले लेना चाहिए, उससे सलाह, उसके बारे में सलाह कर लेना चाहिए। बहुत सारा अमला है सरकार के पास में, अच्छा सरकारी वकील भी हैं, वो बताएंगे कि क्या क्या इसके मामले में वो है। अच्छा दूसरे मेरा इसमें एक कहना और है कि एक दिन में किसी थाने में कितने जन्मदिन मन सकते हैं और किसी व्यक्ति को अपना जन्मदिन थाने में मनाने के लिए आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है और कौन इसको स्वीकृत करेगा कि उसका जन्मदिन मनाया जाएगा और कौन इसका एंटाइटल है, इस बात का पता लगा दें, इस बात का जवाब दे दें। चलिए ठीक है, ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नरसिंह घोटाले को लेकर बार बार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नरसिंह घोटाला, इसको लेकर कांग्रेस जो है लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आक्रामक मूड में है, घोटाले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है मध्य प्रदेश में। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा के मानसून सत्र में भी जोरदार हंगामा किया था। अब एक बार फिर से कांग्रेस सड़कों पर उतर आए हैं नरसिंह घोटाले को लेकर
सवाल तो बहुत सारे निकलकर सामने आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगातार लगता नजर आ रहा है और अगर बात कर ली जाए तो जांच भी इस पूरे मामले को लेकर चल रही है। चलिए न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।